या कोई वृद्धावस्था में है तो उसको भी कोई भोग विलास की आवश्यकता तो होगी नहीं। तो जिसको भोग विलास, लग्जरी, विलासता या देवी सर्वस्य भूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा की कृपा से बड़ा अद्भुत अवसर है नवरात्रि का, जब देवी माता का व्याख्यान करने के लिए। पिछले वीडियो में तो मैंने किया था माता शाकंभरी, जो कि कर्नाटक की बात थी, बादामी क्षेत्र की, और निम्बासुर राक्षस की। आज और आगे देवी का व्याख्यान करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा श्याम माता कामाख्या के उपासक थे और उनकी माता मौरवी भी। और जो जादुई और चमत्कारिक शक्तियां हैं बाबा श्याम के पास, वो सब माता कामाख्या की कृपा है। श्याम बाबा के जो 3 बाण हैं वो भी माता कामाख्या द्वारा प्रदान किए गए, जो उनको अजय बना दिए, जिसने उनको अजय बनाता है जो उनको। और उनका धनुष तो शंकर जी ने प्रदान किया था। तो जैसा कि शीर्षक है कि कभी गुप्त समस्याएं आ जाएं या कुछ गुप्त इच्छाएं हों, क्योंकि गुप्त, यहाँ पर गुप्त से तात्पर्य ये है कि बहुत सी बातें हम लोग, कुछ इच्छाएं अपने आप से भी नहीं कह पाते, अपनों से भी नहीं कह पाते, और जब अपने आप से भी नहीं कह पाते तो भगवान से भी नहीं कह पाते। तो ऐसी गुप्त इच्छाएं जो आपके मन में है, लेकिन आप चाहते हैं कि भगवान ही समझ लें, माता ही समझ लें। तो ऐसी गुप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी गुप्त इच्छाओं को पूरा होने के लिए आप इस वीडियो में बताए जा रहे तरीके को अपनाएं और अपनी गुप्त मनोकामनाएं, इच्छाएं, भौतिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, जो भी हो, उनको सफल बनाएं, उनकी पूर्ति करें। तो ये वीडियो इच्छा पूर्ति पर है। अब आगे चलते हैं। एक राजा हुए, राजा सूरत के राज्य में आक्रमण हुआ, और आक्रमण में उनका समस्त वैभव, सुख, राज्य सब छिन गया। अब राजा सुमर्थ वैसे तो ज्ञानी थे, परंतु विधि का विधान उन पर आक्रमण हुआ और वो उसको असफल ना कर सके, उस आक्रमण को, और वो हार गए और उनका राज्य पूरा छिन गया। अब राजा सूरत वन भटकने लगे, क्योंकि राज छिन चुका था। और चूंकि आध्यात्मिक थे, ज्ञानी थे, तो वो समझ चुके थे कि अब विधि का यही विधान है और मुझे अब राज्य वापस नहीं मिल सकता, और अब जीवन जो है वो इन्हीं जंगलों में भटक कर काटना पड़ेगा। और ईश्वर की भी यही इच्छा है, परमात्मा की भी, भगवान की भी। तो वो भगवान पर भरोसा करते थे। उन्होंने कहा कि अब राज छीन गया, अब उसको वापस लाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, कि फिर से मैं सेना बनाऊं और अपना वैभव विलास फिर से वापस लाऊं। परंतु उनके साथ एक घटना होती थी। सोते थे तो सोते समय उनको एक कष्ट फिर से सताने लगता था कि वो राज दौरान मुझे अपना राज वैभव, अपना राज्य सब वापस लेना है, और उनको उसी भोग विलास की याद आने लगती और उनकी नींद टूट जाती। जबकि वो दिन में ऐसा कोई विचार नहीं लाते थे मन में, लेकिन कुछ ऐसा होता था उनके साथ। एक टाइप के अंतर्द्वंद में वो फंसे थे कि मैं तो अब एक साधु महात्मा की तरह आध्यात्मिक जीवन गुजार रहा हूँ, और ये ऊपर से
ये क्या रात में सपना जाता है कि मुझे फिर से राज्य सुख सब कुछ वापस प्राप्त हो जाए। तो अपने इसी अंतर्द्वंद को बर्दाश्त कर रहे थे। एक बार वो घूमते 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 वो पहुंचे ऋषि मेधावी के आश्रम, क्योंकि उनको लगा कि ऋषि मेधावी जो है ये वही ऋषि मेधावी है जिनका हम लोगों ने जिनकी बात की थी पाप मोचनी एकादशी में। तो वो जब पहुंचे तो ऋषि मेधावी जो थे वो उनके चेहरे को देखकर ही समझ गए कि राजा किसी अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बात बताई कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं तो नहीं चाहता, मैं तो भगवान की पूजा में लगा हूं दिन रात। तब ऐसा अंतर्द्वंद क्यों हो रहा है कि मुझे वापस वो भोग विलास, अपना शासन, अपना राज्य सब वापस ले लेना चाहिए, ये कष्ट मुझे क्यों सता रहा है। तो मेधावी ऋषि बहुत ही प्रवीण थे, बुद्धिमान। ऋषि मेधावी ने बताया कि मैं तुमको हे राजन, तुमको एक बात बताता हूं कि भगवान जो विष्णु और महेश के ही विभिन्न रूप और लीलाएं हैं, चाहे बाबा श्याम कहो, चाहे श्री कृष्ण कहो, चाहे बालाजी कहो, चाहे हनुमान जी कहो, हनुमान जी रुद्रावतार हैं शंकर जी के, तो ये शिव और नारायण की सब लीला और अवतार हैं जिनको आप भगवान कहते हो, या देवतागण भी किसी न किसी रूप में। और भगवान से ऊपर भी एक शक्ति है, और राजा सूरत ने कहा ये कैसे हो सकता है कि भगवान के ऊपर भी कोई है। उनका हाँ है, आदि शक्ति महामाया। क्योंकि जो भगवान की शक्ति है वो क्रियात्मक शक्ति है, और क्रियात्मक शक्ति से भी ऊपर एक संचित शक्ति है जो परिवर्तन, पोषण और संचालन करती है। सृष्टि में महामाया के रूप में 3 शक्तियां विद्यमान हैं भगवान से भी ऊपर। पहली जो है वो है माता महाकाली की परिवर्तनकारी शक्ति, परिवर्तन शक्ति, जो काल परिवर्तन होता है, निर्माण या विनाश होता है, उसके पीछे माता महाकाली है। नंबर 2 जो द्वितीय शक्ति है वो है माता महालक्ष्मी की, जो कि पोषण करती हैं, संवर्धन करती हैं। और जो तीसरी शक्ति है वो है नियंत्रण की, संचालन की, जिसको महा सरस्वती स्वयं संचालित करती हैं। तो माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये महामाया, ये तीनों मिलकर महामाया बनाती हैं, और ये भगवान से भी ऊपर हैं। तो अभी आप, हे राजन सूरत, मेधावी ऋषि ने कहा, अभी आप जो हैं वो भगवान की पूजा कर रहे हैं और भटक रहे हैं, लेकिन ये जो महामाया शक्तियां हैं ये तीनों ही आपसे कुछ और चाहती हैं। और भगवान की पूजा आराधना से आप अध्यात्म से तो जुड़े हैं, लेकिन ये जो सृष्टि का संचालन करने वाली 3 आदि शक्तियां हैं ये आपसे कुछ और चाहती हैं। अब ये क्या चाहती हैं, इसके लिए आपको इन शक्ति की आराधना करनी होगी, और अगर आपको मोक्ष चाहिए तो ये मोक्ष भी प्रदान करेंगी। आप नहीं वापस चाहते हैं राज्य और ये सब। उन्होंने कहा फिर आगे करें। उनका तब मैं आपको बताता हूँ, ऋषि मेघा ने कहा
ऋषि मेधावी कि आपको बताता हूँ राजा सूरत, ब्रह्मा और ऋषि मार्कंडेय के बीच हुई बातचीत कुछ ऐसी एक चर्चा हुई थी ब्रह्मा जी और ऋषि मार्कंडेय के बीच। तब ऋषि मार्कंडेय ने ये जो अंतर्द्वंद चल रहा है आपके मन में, इससे मुक्ति के लिए जिस ग्रंथ के बारे में चर्चा की थी, जिन 700 श्लोकों के बारे में चर्चा की थी, वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि मार्कंडेय पुराण के अंश हैं। हुआ क्या कि जब काली जी महिषासुर का वध करने के लिए गईं, तो उनका रूप जो था वो बहुत रौद्र था। अपने रौद्र रूप के कारण वो उनकी आंखों से आग निकल रही थी, दांत उनके किटकिटा रहे थे, कुछ राक्षसों को वो दांत से चबा रही थी, कुछ को गर्दन पकड़ के घसीट रही थी, कुछ को कुचल रही थी। उसमें बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी और वो जो ऊर्जा थी वो मंत्रों में परिवर्तित हो रही थी। फिर शंकर जी पहुंचे माता काली को शांत करने के लिए, क्योंकि महिषासुर का वध कर लिया था। उसके बाद भी जो माता का रौद्र रूप शांत नहीं हो रहा था, महिषासुर मर चुका था। शंकर जी लेट गए पैरों के नीचे। तब माता काली माता पार्वती में परिवर्तित हुई। उसके बाद पहले जब वो क्रोध में थी तो तामसिक ऊर्जाएं उत्पन्न हो रही थी और जो श्लोक बन रहे थे वो तामसिक श्लोक थे, तांत्रिक श्लोक थे, तांत्रिक मंत्र थे। और जब वो पार्वती के रूप में परिवर्तित हुई शंकर जी के जाने के बाद, उसके बाद सात्विक ऊर्जा उत्पन्न होना प्रारंभ हो गई। और तब जो श्लोक, उस ऊर्जा से जो भी श्लोक या मंत्र उत्पन्न हुए वो सात्विक ऊर्जा हुई। बाद में शंकर जी ने क्या किया, वो जितने भी ऊर्जा थी वो काली के रूप में और माता पार्वती के रूप में उसको रुद्राक्ष के बीजों में संचित कर लिया और मार्कंडेय ऋषि को बुलाया और उनको वो प्रदान कर दिया। मार्कंडेय ऋषि उन रुद्राक्ष के बीजों को लाए और अपने जो मार्कंडेय पुराण वो लिख रहे थे उसका अंश उन्होंने महामाया महात्म्य या महामात्म्य या चंडी पाठ या सती पाठ के रूप में कर दिया। उन रुद्राक्षों के बीजों से 700 श्लोक निकले, उसको समाहित कर दिया। और जब मार्कंडेय पुराण संपूर्ण कर ली, तब मार्कंडेय ऋषि पुनः शंकर जी के पास पहुंचे, शिव के पास पहुंचे और कहा, अब इस मार्कंडेय पुराण में आप उस अंश को श्रापित कर दीजिए, उस अंश को श्रापित कर दीजिए जिसमें तामसिक ऊर्जा है या तांत्रिक विनाशकारी तांत्रिक मंत्र है। अब ये जरूरी था क्योंकि उन 700 श्लोकों में आधे श्लोक जो थे वो तामसिक ऊर्जा या तांत्रिक ऊर्जा से भरे हुए हैं। वो अगर कोई उनका प्रयोग करता है तो विनाशकारी होगा। शंकर जी ने उन 700 श्लोकों में से कुछ श्लोक स्थापित कर दिए, मतलब उनका कोई भी प्रयोग विनाशकारी कार्यों में नहीं कर सकता। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती को प्रणाम हो। दुर्गा सप्तशती का निर्माण हुआ जिसमें कि 13 अध्याय और 700 श्लोक हैं। अब आता है बात, अगर कोई गुप्त मनोकामना है, गुप्त इच्छा है, उसकी पूर्ति करनी है तो आप इसका 7वें अध्याय का पाठ नवरात्रि के अवसर में शुरू कीजिए।
और जब तक इच्छा पूर्ति मनोकामना ना हो प्रतिदिन कीजिए 7वें अध्याय का पाठ। और अगर ये भी मुश्किल हो, अब जिसकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं करनी है, जिसको किसी कोई गुप्त इच्छा नहीं है, केवल देवी कृपा और आशीर्वाद के लिए दुर्गा सप्तशती के, क्योंकि जैसे वेद अनादि हैं ऐसे ही दुर्गा सप्तशती भी अनादि है, वेदों की तरह महत्वपूर्ण है। तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में 7 श्लोक लिख दे रहा हूँ। वो 7 श्लोकों का कहीं लिखकर नियमित पाठ कर लें, जो कि निचोड़ है संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के, जिसमें देवी का वर्णन है। तरीका यह है कि लाल वस्त्र पहनिए, एक लाल कपड़ा बिछाइए और उसमें दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखिए और कपूर लौंग जलाइए और 7वें अध्याय का पाठ कीजिए, तो आपकी सब गुप्त मनोकामनाएं, गुप्त इच्छाएं देवी माता की कृपा से पूर्ण होंगी। नियमित पाठ कीजिए नवरात्र से। तो इतना दिव्य और चमत्कारी है 7वां अध्याय। और 7 श्लोक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वो तो एक साधारण तौर में अगर देवी कृपा, आशीर्वाद और प्रकोप से बचना है तो उसका पाठ कर सकते हैं। अब 1 से लेकर 13 अध्याय जो है, ये अपने में एक समस्याओं का समाधान है। अगर मैं एक एक करके बताऊं आपको तो आप जानेंगे कि पहला अध्याय अगर पढ़ते हैं तो वो क्या उसका प्रभाव होता है। दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो क्या आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़नी है, अपनी विशेष प्रायोजन से उस अध्याय को पढ़ना है। तो ये भी मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप सुन भी लीजिए दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का महत्व क्या है। दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का वर्णन करना भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि इसके अपनी इच्छा अनुसार किसी भी अध्याय को, जो आपका प्रायोजन हो, जो मनोकामना पूर्ण करानी हो, उसका पाठ करने के। तो मैं बोलता हूँ कि जो पहला अध्याय है, जब आप उसको तब आप पढ़ें जब आपको कोई शत्रु भय हो, आपका कोई व्यापारिक शत्रु हो, आपको कोई शत्रु भय हो और पेशेवर शत्रु हो, या आप जो है कोई चिंता ऐसी है जो सता रही है, तो आप पहला अध्याय पढ़िए कि क्या होगा। कई बार चिंताएं होती हैं, तो आप पहला अध्याय पढ़िए तो उस चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। कई बार चिंताएं ऐसी होती हैं कि बस चिंता हो रही है, सब ठीक होगा तब भी चिंता हो रही है, मनुष्य मस्तिष्क है। इस प्रकार जो दूसरा और तीसरा अध्याय है वो आप तब पढ़िए, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय तब पढ़िए, उसका नियमित पाठ कीजिए जब आप कोई मुकदमेबाजी में फंस गए हों, या कोई किसी ने झूठे आरोप लगा दिए आप पर और आप बच ना पा रहे हो, झूठे किसी आरोप में फंस गए हो या मुकदमेबाजी में फंस गए हो, तो आप दूसरा या तीसरे अध्याय का नियमित पाठ कीजिए। अब जिनको अच्छे जीवन साथी की तलाश है वो चौथे अध्याय का नियमित पाठ करें, उत्तम जीवन साथी मिलेगा। 5वें और 6ठे जो अध्याय हैं उनका संबंध है कि अगर आपको महसूस होता है कि आप पर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है या काला जादू, तंत्र मंत्र, काला जादू, इन सब के असर को ख़त्म कर देगा अगर आप नियमित रूप से 5वें और 6ठे अध्याय का पाठ करते हैं। अब 7वां अध्याय में बता ही चुका हूँ कि कोई गुप्त मनोकामना हो तो आप 7वें अध्याय का पाठ करें नियमित रूप से, और 8वां अध्याय वो पढ़ें। सारे अध्याय सबको नहीं पढ़ने हैं,
सबको अगर पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है तो 7 श्लोक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वो पढ़ लें आप। जो 7 वहाँ तो आपने बता दिया, 8वां जो अध्याय है वो जब किसी को वशीकरण शक्ति प्राप्त करनी हो, वो लोग पढ़ें, क्योंकि उसमें सिद्ध हो जाने में, आप वशीकरण करने में वैदिक तरीके से सक्षम हो जाते हैं। और कोई धन लाभ चाहिए तो भी 8वां ही अध्याय है। अब आता ही बात कि कोई खो गया हो या कुछ खो गया हो, खोया हुआ प्यार हो या खोया हुआ धन हो या खोया हुआ कोई सामान हो या खोया हुआ कोई व्यक्ति हो अपना, तब आप 9वें अध्याय का नियमित पाठ करें जब तक सफल नहीं हो जाते। फिर बात आती है खोया पाया में, तो 9वां और 10वां अध्याय दोनों का पाठ करें। फिर आती है एक बात 11वें अध्याय की। 11वें अध्याय का पाठ तब करें जब आपको कोई भोग विलास की आवश्यकता हो, तब आप 11वें अध्याय का पाठ करें। जैसे कोई विद्यार्थी जीवन में है तो उसको कोई भोग विलास की आवश्यकता तो होती नहीं है, या कोई वृद्धावस्था में है तो उसको भी कोई भोग विलास की आवश्यकता तो होगी नहीं। तो जिसको भोग विलास, लग्जरी, विलासता की आवश्यकता हो, वो 11वें अध्याय का पाठ करें। जिसके मान सम्मान में कोई क्षति पहुंची है, मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है, वो 12वें अध्याय का पाठ करें। और जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया है और वो मुक्त होना चाहता है जीवन मृत्यु के चक्र से, कि हर बार जन्म लो, हर बार मरो, हर बार पढ़ाई करो, तो उसको मोक्ष कहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है इस 86 लाख योनियों के चक्र से, वो 13वें अध्याय का पाठ करें तो कृपा होने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का पूरा दिव्य प्रयोग आप सात्विक आवश्यकताओं में करें। माता की कृपा और आशीर्वाद आपके जो भी मनोरथ है उनको सफल करेगा। जय श्री श्याम। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।